आज हम पार्वती घाटी के सभी निवासी अपनी सरकार के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा हमारी जो लगातार साल दर साल से उपेक्षा हो रही है, उसके विरोध में आए हैं। किसी भी सरकार का मूल दायित्व अच्छी सड़क, सुचारू बिजली व्यवस्था, सुचारू पानी की व्यवस्था, सही और सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी कानून व्यवस्था, ये 5 मुख्य उनके दायित्व हैं। और बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी प्रशासन, हमारी सरकार अपने इन सब दायित्वों से हर उस पे मोर्चे पे नाकाम रही है। आज हमारी सड़कों की व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ पे पहले हमें 35 से 40 मिनट कसौल से या 1 घंटा मणिकरण से बुनकर के लिए लगता था, आज हमें 2.5 से 3 घंटे की दर्दनाक सफ़र के बाद हम कुल्लू पहुँचते हैं। हमारी सड़कों की स्थिति ये है कि हमें सड़कों में गड्ढे नहीं, हमें गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती है। घाटी के बरशैनी से लेके बुनतर तक कम से कम नदी के तट पे 35 से 40 जगह ऐसी है जो बेहद नाजुक स्थिति में है। जगह जगह सड़कें 5-5, 7-7 फुट मेन गोले के अंदर कट गई हैं और वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 35 से 40 जगह पहाड़ की साइड ऐसे है कि कब पहाड़ नीचे आ जाए हमें आंखें ऊपर देख के चलना पड़ता है। घाटी की आधी से ज़्यादा गाड़ियों के ऊपर पत्थर, पहाड़ों से पत्थर आने के कारण उनके शीशे या गाड़ी का नुकसान हुआ है। हर हफ्ते इस घाटी में कहीं ना कहीं इन सड़क की परिस्थितियों के कारण कोई ना कोई दुर्घटना होती है और एक बहुमूल्य जान जो है या अन्य बहुमूल्य जानें हर दुर्घटना में जाती हैं। पिछले साल 15 दिन के लिए सेब के सीज़न में हमारी सड़कें बंद रही और घाटी के वासियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे बगीचे के सेब पेड़ों पर ही सड़ गए। आज जो घाटी की सड़कों की स्थिति है, उस समय तो 1-2 पॉइंट थे जो वनरेबल थे, जहाँ पे सड़कें बंद हुई थी। उस समय हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट था जो बीच बीच में सेब हम अपनी चौंग वाली सड़क से लेके जाते थे। पर आज जो घाटी की सड़कों की स्थिति है, आज कम से कम 35 से 40 जगह सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर बरसातों में गारंटेड है वो सब पॉइंट बंद हो जाएंगे। चौंग रोड की भी इस समय पिछले साल की जो जहाँ डंगे टूटे हैं वहाँ पे लोगों ने पेड़ डाल के गाड़ियों निकालने के लिए जगह बनाई हुई है। तो जो इस समय से स्थिति है, ये गारंटेड है कि आने वाली बरसातों में आपदा की इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी हमें। नॉर्मल बरसात के अंदर भी हमारी घाटी की सड़कें महीना 1.5 महीने के लिए बंद रहेंगी। आज हमारी बिजली की व्यवस्था ऐसी है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब से 10 से 15 बार हमारी बिजली के कट नहीं लगते हैं। बहुत से दिन अगर बारिश हो गई तो ऐसे होते हैं जब 1-2 दिन के लिए मेन रोड पे और गांव में, दूर दराज गाँव में तो कई दिनों के लिए बिजली गुल रहती है। हमारी पानी की आधी से ज़्यादा स्कीमें आज की डेट में बंद पड़ी हैं। हमारे अस्पतालों की हालत ऐसी है कि हमारे घाटी का जो मुख्य अस्पताल है, जरी का जो ब्लॉक हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक बीएमओ की पोस्ट है और 5-6 डॉक्टरों की पोस्ट है, वहाँ पे सिर्फ 1 डॉक्टर कार्यरत है। डॉक्टरों के आवास दयनीय हालत में हैं। वहाँ पे आज की डेट में कोई भी स्टाफ नहीं रहता है। एक डॉक्टर 24 घंटे दिन और रात की ड्यूटी करता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट डे ऑफ डे होता है। सरकार सिर्फ व्यवस्था चलाने के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल से किसी और डॉक्टर की ड्यूटी लगाती है, जो सड़कों की दयनीय हालत के कारण 11 से 12 बजे से पहले नहीं पहुंचता है। और हमारे लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए
कुल्लू अस्पताल। जी नमस्कार, आज हम खड़े थे हाथी खान चौक के पास। जैसे कि सब लोगों को अवगत है कि आज जो है हमारी पार्वती घाटी किस परिस्थिति में गुजर रही है और रही यहाँ पर रोडों के हालात के बारे में हमारे यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो है हजारों की संख्या में जो पर्यटक आता है, जहाँ पर करोड़ों की आमदनी प्रदेश सरकार को होती है। अगर प्रदेश सरकार चाहे तो रोडों के ऊपर उस धन को लगा करके उसका समाधान करके उसे सही ढंग से दुरुस्त कर सकती है। और 2023 से लेकर आज देखिए 3.5 साल हो रहे हैं, हमारे रोडों के हालात वैसे के वैसे ही है। और यहाँ पर इतना ज्यादा टूरिस्ट आता है और टूरिस्ट के लिए कोई भी इस प्रकार की सुविधा सरकार द्वारा नहीं की गई, जिस प्रकार से कि जहाँ पर और ज्यादा पर्यटक यहाँ बढ़े। आज के दिन में पर्यटक बढ़ना दूर की बात है, रोज के रोज पर्यटकों की संख्या जो है घटती जा रही है। क्यों? जो रोडों को हालात देख करके। और हमारे किसान बागवान भाई है, वो पूरी साल की मेहनत करते हैं, उसके बाद जब बरसात होती है रोडों में जो है जाम लगता है, घंटों जाम लगता है और रोड बंद हो जाता है, जिस वजह से वो उनको जो है सही दाम नहीं मिल जाता हमारी अपनी फसल का, और उनको धुले मुले भाव से वो अपने फल सब्जियां और फ्रूट देना पड़ता है। और साथ में हमारे जो नौजवान यहाँ का भविष्य है, उनको जो है अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपनी घाटी को छोड़ करके दूसरी घाटियों में जा करके दूसरी जगह में जा करके पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो हमारे गरीब परिवार से हैं वो उनका इतना खर्चा नहीं दे पा सकते हैं, वो उनको अपने बच्चों की पढ़ाई को बाहर नहीं भेज पाते हैं। और साथ में हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा इतनी चरमरा गई है, एकमात्र का अस्पताल है जरी में, जहाँ की आप फर्स्ट एड तक अच्छे ढंग की सुविधा नहीं है। वहाँ पर आधुनिक रूप से वहाँ पर एकदम एक अच्छे से व्यवस्थित अस्पताल होना चाहिए, ताकि हमारे जो घाटी के जितने भी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं उनका इलाज वहीं पर हो। और हमारे जब छोटी से छोटी बीमारी भी हो तो हमारे घाटी के लोगों को कुल्लू या मंडी पहुंचना पड़ता है। और ये हालात हमारी पार्वती घाटी के हैं। आज हम यहाँ पर कोई राजनीति के लिए नहीं आए हुए हैं, सब लोग हम सिर्फ और सिर्फ अपनी घाटी की सुरक्षा के लिए, अपनी घाटी के जितने भी हमारे घाटी के जो समाधान करने के लिए आए हुए हैं, ताकि सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए आए, ताकि सरकार और प्रशासन जो गहरी नींद में सोई हुई है उसको जगाने के लिए आए, ताकि वो जागे और कोई संज्ञान ले और हमारी घाटी के बारे में सोचे। धन्यवाद। डायल किया था, ये सुनने वाली बात है, सुनो, मैं सबको बोल रहा हूँ, सुनो। 1100 नंबर पे डायल किया था, 1100 नंबर ACM लाइन होती है, इनके सब जितने भी मिले हुए आदमी वो बैठते हैं। तो मैंने उसने बोला एक हेमराज है जो जरी तेवड़ा से वो जो तेवड़ा गांव से हेमराज है, तोठू बोलते हैं हेमराज तोठू, उसने भी कंप्लेंट डाली थी। तो CM हेल्पलाइन में जब उसने कंप्लेंट डाली थी तो उसने ये बोला कि हमारे पार्वती घाटी के जो रोड है, जो भुंतर से लेकर बशैनी तक जो रोड है हमारे, बहुत इसके बहुत गड्ढे पड़े हैं, बहुत दयनीय स्थिति इसकी। तो उसकी जो कंप्लेंट है उसको उन्होंने मतलब क्लोज कर दिया है। उसकी जो कंप्लेंट है CM हेल्पलाइन में, देखो हिमाचल सरकार की बात कर रहा हूँ, तो जो उसने कंप्लेंट डाली थी उसकी कंप्लेंट को इग्नोर किया गया है और उसको आज तक कभी उसके रिप्लाई कोई फोन नहीं आया। और दूसरी कंप्लेंट में जो CSC जरी हॉस्पिटल है उसके रिगार्डिंग मैंने शिमला में 1100 नंबर पे डायल किया था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड की मशीन के रिगार्डिंग बोला था कि हमारे पार्वती घाटी जो तो सुल्तान से लेकर जो आते हैं, तो इसके बारे में जो अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है, जो गरीब ऋणी के अमीर ही होते हैं, गरीबी होते हैं, जो गरीब के लोग गरीब बच्चे हैं और जो माए बहने हैं जो प्रेगनेंसी में होती है बेचारी, जो कुल्लू तक जाती है। तो जब मैंने कंप्लेंट दर्ज की है तो मेरी कंप्लेंट उन्होंने दर्ज करवाई, पर उसके बारे में मुझे एक बार फोन आया, मैंने बोला कि BMO साहब क्यों नहीं बैठते जरी में, तो वो बोलते कि BMO साहब